हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 33 की 18 सितंबर 2020 क्लास 10th की। देखिए इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अब हम जानेंगे। तो देखिए इसमें पहले तो पीछे के जो हमने वर्कशीट की है उससे आधारित ये रिकॉल किया गया है। जैसे कि साइन ए क्या होगा, साइन ए लिखने का यहाँ पे क्या मतलब है, साइन ए बराबर होगा 1/कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए टेन ए किसके बराबर होगा, 1/कोट ए। और ये सेक किसके बराबर होगा, 1/कोस ए। ठीक है, कोस ए 1/कोस किसके बराबर होगा, सेक ए। कॉट 1/tan ए, ये कोसेक 1/साइन ए। ठीक है, ये हम पीछे कर चुके हैं। अब देखिए इनका एक कुछ ना कुछ मान भी होता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब उस वैल्यूज़ को निकालते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, इस त्रिभुज में ए बी जो है 1A है। ठीक है, ए है, बी सी क्या हुआ 1B, और ए सी हम निकाल लेंगे। ए सी किस तरह से निकालेंगे आप, पाइथागोरस परिमेय से। तो ये कितना हो जाएगा 2A। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, AC। तो AC का वर्ग है ये, तो AC निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा 2 वर्गमूल 2A। ठीक है, तो AC निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 45 डिग्री का कोण है, तो 45 डिग्री के कोण का मान क्या होगा, BC बटे में AC। BC क्या हमारा साइन क्या होता है, P बटे में H। तो P का मान क्या है BC, और H का मान क्या है AC। तो BC क्या है, यहाँ से रखेंगे आप A, और AC क्या है देख लीजिए। ठीक है, जब आप मान रखेंगे तो क्या होगा, A से A कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बटे में वर्गमूल 2। अब इसका कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2। ठीक है, BC क्या होता है, B बटे में H, B बटे में H। BC क्या है हमारा AB, तो BC हमारा क्या है A है, तो और AC क्या है A वर्गमूल 2, तो यहाँ भी A से A कटा 1 बटे में 2। और इसका उल्टा क्या होता है, सेक 45, सेक 45, तो कितना हो जाएगा वर्गमूल 2। इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब देखिए टेन का मान निकालना हो तो टेन क्या होता है, P बटे में B। P क्या है हमारा A, B क्या है A, इससे ये काटा है 1। कॉट क्या होता है, इसका उल्टा, तो 1 का 1 उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरीके से भी आप मान निकाल सकते हैं। इसमें आपको मान निकालना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत सिंपल तरीके से बता सकूँ। एक और त्रिभुज है, क्या हम अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं, आइए कोशिश करते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 45 का निकाला तो 60 का कैसे होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री यहाँ पर है। मान लीजिए AB 2 है, BD हमारा A है, और AD क्या हुआ A वर्गमूल 3। तो यहाँ पर भी आप उसके अनुपात में रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहला हम देख लेते हैं, साइन 60 है। साइन 60 का मतलब क्या होता है, P बटे में H। तो P क्या हमारा AD, अब ये वाला त्रिभुज हो गया ना, तो AD हमारा क्या हुआ, हमारा P हुआ, क्योंकि थीटा के सामने वाला P होता है। तो P बटे में H क्या हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा। तो उसका मान रख देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इसका एक सिंपल तरीका भी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आइए देखिए टेबल, क्योंकि इसमें टेबल कहाँ चला गया, अच्छा टेबल बाद में है। ओके, देखिए उदाहरण दे रखा है कि टेबल में दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों में का मान देखकर निम्न कथन के लिए सत्य या असत्य लिखिए। तो टेबल देखना पड़ेगा इसके लिए। तो टेबल कौन सा, यही टेबल मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसमें देख लीजिए 60 का मान क्या निकल के आया, cos 60 का मान, tan 60 का मान। ठीक है, वो चीज़ें हमें देखकर यहाँ रखनी है। तो तालिका में दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान देखकर निम्नलिखित कथन को सत्य या असत्य लिखिए। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो 1 क्या
1/2 के बराबर है, नहीं है। ठीक है, तो ये कथन क्या हुआ, असत्य हो गया। ठीक है, चलिए इसके लिए ना पहले मैं टेबल ही बता देता हूँ। देखिए टेबल में क्या है, आपको ये टेबल की एक शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ कि आप देखिए किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब क्या करना है आपको, 0 1 2 3 एंड नाउ 4। ठीक है, 4 पहुँचे। अब इन सबको 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 4 से इसको भाग कीजिए। अब इसका वर्गमूल लगा दीजिए, सभी का आप क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे। तो आप देख रहे होंगे ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा ये, और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब सबसे पहले आप लिखिए साइन थीटा। तो ये 0/4, तो 0 को किससे भी भाग करेंगे तो क्या आएगा, वो 0। एक वर्गमूल क्या है हमारा, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। तो ये कितना आया, 1/2। अब ये आया हमारा वर्गमूल 1/2, तो 45। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये इसका क्या रहेगा, इसका वर्गमूल 3/4 का क्या हो जाएगा, 2, और 1 का वर्गमूल 1। अगर आपको ये आ गया तो आपके बाकी के कितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या करना है, इसको रिवर्स घुमा देना है। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स घुमा दूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा 1, और यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 3/2, यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। अब देखिए tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन बटे में कॉस। tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो 0/1, तो 0 को जब 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, साइन बटे में कॉस यहाँ रखोगे तो क्या बचेगा, आप देखेंगे 1/2। चलो एक रफली काम करके देख लेते हैं, 1/2 बटे में वर्गमूल 3/2। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, 1/वर्गमूल 3। तो यहाँ आया 1/वर्गमूल 3। जब 1/2 वर्गमूल और 1/2 वर्गमूल रखोगे तो क्या आएगा, रख के देख लो, रफली काम करके देख लेते हैं। 1/वर्गमूल 2, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1। अब 3/2 क्या है आपका, 3/2 वर्गमूल बटे में 1/2, 1/2, तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वर्गमूल 3/1। तो वर्गमूल 3 ही रखेंगे, 1 का तो कोई मान होता नहीं। 1/0, 1/0, जब 0 को किसी भी चीज़ से हम भाग करते हैं तो वह अनंत आता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये टेबल बनाने की मैंने कोशिश की है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है। ठीक है, पहले तो ऊपर सबसे पहले तो आप ये लिखोगे। ठीक है, डिग्री कोण 30, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 0 1 2 3 4, फिर 4 से सबको भाग कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/वर्गमूल 3, फिर 3/2, फिर 1। फिर इसको क्या कर देंगे, कॉस के लिए रिवर्स कर देंगे। tan के लिए क्या होता है, साइन बटे में कॉस होता है, तो 0/1 0, 1/2 का बटे में वर्गमूल 3/2। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जब आपके पास साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया, तो आप इसके जो रिवर्स होते हैं वो निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, कॉस का सेकेंड, tan का कॉट। तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगे। अब हम इसको पढ़ते कैसे, जैसे कि मैंने आपसे पूछा साइन 45 का मान 1/√2, tan 60 का मान √3 वर्गमूल 3। ठीक है,
इस तरह से आप बता सकते हैं। कॉस 60 का मान 1/2। अब मैंने आपसे बोला सेकेंड 60, तो इसको आप क्या कर देंगे, 2/1, तो यानी सिर्फ 2 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है, तो इस ये जितनी भी लिखी है इसके जितने भी मान है इसको आप उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। ठीक है, वैसे ही कॉस के लिए होता है और वैसे ही आपका टेन के लिए होता है। ठीक है, कॉट के लिए टेन के जो मान होते हैं वो कॉट के उल्टे हो जाते हैं कॉट के लिए। चलिए, इसमें आपको समझ में आ गया होगा टेबल कि ये टेबल किस तरह से बनाई है। देखिए टेबल में भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको साइन का मान निकाल के दिखाया था, 0 1/2, 1/2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3/2। फिर उसने क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया, देख रहे हैं आप, रिवर्स कर दिया। फिर 10 का निकाल दिया। फिर आप देख सकते हैं 10 का उल्टा कॉट का रिवर्स कर दिया। ठीक है ना, देख सकते हैं आप इसको। उसके बाद क्या है, सेकेंड किसका रिवर्स है, कॉस का। रिवर्स नहीं, अपोजिट है। ठीक है, यहाँ देखिए वर्गमूल 3/2 था, तो यहाँ आ गया 2, नीचे वाला ऊपर चला गया तो 2/3। यहाँ 1/2 वर्गमूल था तो ये 2 वर्गमूल बचा, यहाँ 1/2 था तो 2 बचा। ठीक है, साइन जो है कोसेक का, साइन को हम क्या लिखते हैं, साइन को हम लिखते हैं 1/कोसेक, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके उल्टे वाले टर्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो फिर भी आप एक बार कमेंट करेंगे तो मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। आप अपने टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरी जिन क्लासों में मैं पढ़ाता हूँ आप मुझे डायरेक्टली पूछेंगे, मैं आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। चलिए, इसमें दूसरा जो पहला क्वेश्चन कर लिए थे, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या होता है, p/h, तो p का मान x और ये क्या है 10 है, तो साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। ठीक है, अब 1/2 बराबर x/10, तो 10 को इधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा 5, x का मान निकल के आ गया 5। तीसरा क्वेश्चन में क्या रखा है, साइन 30 डिग्री 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री tan 30 साइन 60। ठीक है, कुछ ऐसा ही है ना, तो इनके मान रख देंगे हम। तो tan 45 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ भी देखिए 30 का 1/2 ही रखा है। tan 30 का मान √3, tan का मान 1/√3 होता है। साइन 60 का मान यहाँ गलत कर दिया है, क्या कर दिया, tan 30 का मान स्क्वायर तो नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा इसमें साफ, एक सेकंड इसको देख लेते हैं। वन बाय रूट थ्री होता है, ये गलत कर रखा है इन्होंने, 1/2 प्लस का निशान 1/√3 और ये √3/2, तो इससे ये कट जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, आंसर सही निकाल रखा है। 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 1 + 1, 2/2 कट गया, 1 आ गया, यहाँ तो ठीक निकाला है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 1/√3 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, cos 30 का मान, साइन 45 का मान। ठीक है, दोनों को रख दिया, साइन 30 का मान और tan 30 का मान, √3/3 लिख रखा है इन्होंने। अच्छा, इसको ये कर दिया है हर में परिमेयकरण, ठीक लिखा है, √√3/3, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह लिख रखा है। वैसे आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, √3 का मान रखें। ठीक है ना, यहाँ जो है हर में tan 30 का मान जो होता है वर्गमूल √3 होता है, √3 नीचे नहीं रहने के लिए हर में परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि यहाँ कैसे रख दिया, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 और नीचे का 4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए दूसरी तरीके से भी टेबल बना के दिखा रखा है, वही टेबल है, तालिका को भरा गया है। चलिए आइए इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन तो ये है, साइन 60 बराबर कॉस
30। क्या ये बराबर है? देख लीजिए टेबल आप बना लीजिएगा, ठीक है। टेबल को तरीका आना चाहिए बनाने, ताकि आपको आ जाए समझ में। तो साइन 60 का जो मान होता है वो टेबल में आप देखेंगे तो √3/2 और cos 60 की वैल्यू √3/2। तो ये कथन क्या है? सत्य है। साइन 45 का होता है 1/2, तो इसका भी 1/2 ही होता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा क्या है? tan 60 की जो वैल्यूज़ होती हैं और जो cot 60 की वैल्यू होती है, क्या वो बराबर है? नहीं, दोनों का अलग अलग है। चलिए मैं रख के देख लेते हैं। tan 60 में वर्गमूल 3 होता है, इसका होगा वर्गमूल, ठीक है। ये बराबर होगा ही नहीं, तो ये बराबर नहीं है, असत्य है। नेक्स्ट क्या है? कोसेक 30 cot 30। तो कोसेक 30 देखिए क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। cot 30 क्या होता है? ठीक है, ये बराबर है? नहीं है, असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, इस चीज़ का जरूर ध्यान देना, B समकोण है, ठीक है। और यहाँ पे बोला AC, C को यहाँ बना लेते हैं, और ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। भुजा BC और AC का मान ज्ञात कीजिए। AB हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमें BC चाहिए, तो BC कैसे निकाल सकते हैं? AB दिया हुआ है, तो AB बटे में BC रख दो। AB बटे में BC क्या है हमारा? 10 30, क्योंकि ये अनुपात किसका निकल के आ रहा है? लंब का और आधार का। लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो 10 के बराबर होता है। 10 30 का मान, 10 30 का मान रखिए अब आप, ठीक है। 10 30 का मान हो जाएगा 1 बटे में वर्गमूल 3। AB हमारा 5 है, BC हमें निकालना है, तो BC को BC रहने दीजिए। तो इसको इधर ले जाइए, ठीक है, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 3 और ये BC, ठीक है, आंसर। अब हमें निकालना है AC निकालना है, तो AB बटे में AC रख देते हैं। AB क्या है हमारा? लंब है, और ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण किसके बराबर होता है? ये साइन 30। तो AB कितना है? 5। AC अभी हमें निकालना ही, रहने दीजिए वैसे ही। और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, ठीक है। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर आर पार गुणा करते हैं जो, तो ये हो जाएगा AC = 5 × 2 10 सेंटीमीटर, ठीक है। BC भी निकाल दिया, AC भी निकाल दिया, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय लगाइए। ये हमारा 10 निकल के आया, ये हमारा 5 3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और देखिए कि क्या ये कर्ण के, इसका वर्ग और इसका वर्ग, क्या ये कर्ण के वर्ग के बराबर आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है। कैसे लगाएंगे आप? AC का वर्ग जमा AB का वर्ग, ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ, पूछा नहीं है क्वेश्चन में ये BC, क्या ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो AC कितना है? 10 और AB कितना है? 5। BC कितना है? 5 वर्गमूल 3। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 3, ठीक है, 25 जमा 75, कितना हुआ ये? 100। और इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगा? 100। तो ये राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर दी हुई है, त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका देखिए अनुपात निकल के आएगा। चलिए पहले हम शुरू से ही शुरू करते हैं, साइन से ही। साइन 45, साइन के लिए क्या होता है? P बटे में H, यानी BC बटे में AC। अब BC क्या है? BC हमारा x है, और ये क्या है? वर्गमूल 2 बटे में x, ये निकालिए, तो ये आ जाएगा 1 बटे में 2। अब आप टेबल में देख सकते हैं क्या साइन 45 का मान 1 बटे वर्गमूल 2 है? यस, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, ठीक है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती इसमें, एक इसको उल्टा कर दीजिए तो वर्गमूल 2। दूसरा निकालते हैं कॉस 45। कॉस क्या होगा? B बटे में H, यानी आधार बटे में AC। क्या है हमारा AB? x, AC वर्गमूल 2x, कॉस
45, तो एक्स एक्स कट गया, तो cos 45 का क्या मान आया, 1/वर्गमूल 2। ठीक है, क्या ये सही है? यस, टेबल में आप चेक कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, सेकेंड 45, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2। चलिए 10 पे चलते हैं। 10 45, 10 क्या होता है, P बटे में H, यानी BC बटे में P बटे में B, माफ़ कीजिएगा H नहीं, तो BC क्या हमारा X, AB क्या है X, कट गया, क्या आया 1। क्या 10 45 का मान 1 है, टेबल में आप चेक कर लेना पीछे करके, तो आपका आएगा 1। ठीक है, तो कॉट इसका उल्टा होता है रिवर्स में, तो उसका भी 1 होगा आंसर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए और अपने टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए।